पटना के रामकृष्ण नगर लूटकांड के आरोपी दिलीप का एनकाउंटर किया गया। पुलिस की फायरिंग में पैर में लगी गोली, इलाज के लिए एम्स भर्ती कराया गया। रांची में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। भार्गव सिंह हत्याकांड का शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ा, हथियार के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद। लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग है। सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाला मामले में जमानत रद्द करने की मांग। भारत नेपाल सीमा पर 11 संदिग्धों की गतिविधियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इंडो नेपाल सीमा के सभी खुले बॉर्डर पर एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त गश्ती तेज। पटना के जयप्रकाश नगर में अचानक सड़क धंसने से बड़ा हादसा हो गया। पोकलेन मशीन बेकाबू होकर पलटी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मधेपुरा के बिहारीगंज में 7 महीने पहले 7 फेरे लेकर ससुराल आई अंजलि कुमारी की संदिग्ध मौत हो गई है। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार में आज भीषण गर्मी का असर दिखेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, कई जिलों में लू चलने का अलर्ट। बोकारो में भीषण गर्मी और लू चलने के बीच अग्निशमन विभाग अलर्ट पर है। आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी। चाईबासा के मनोहरपुर में लू लगने से 2 छात्र बीमार हो गए, सीएचसी में भर्ती कराए गए। डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज जारी। बोकारो डीएम ने लू से बचाव को लेकर जारी की है एडवाइजरी। लोगों से सतर्क और सावधानियां बरतने की अपील। 1 से 5वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश। मुंगेर में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच जिला प्रशासन का एक्शन दिखा। कक्षा 5 तक के स्कूलों में समय में बदलाव हुआ। दोपहर 12:30 बजे के बाद नहीं होगी स्कूल में पढ़ाई। प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी नियम लागू। भागलपुर के रिक्शाडीह स्थित अस्थायी बस स्टैंड बदहाल। बुनियादी सुविधा नहीं होने की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। औरंगाबाद के एफसीआई गोदाम में मजदूरों ने तालाबंदी की। उचित मजदूरी नहीं मिलने से भड़के 11 रुपए 67 पैसे प्रति बोरा की जगह 5 रुपए 75 पैसा प्रति बोरा मजदूरी देने के आरोप लगे। पटना सिटी में गांधी सेतु से बुजुर्ग महिला ने गंगा नदी में छलांग लगा दी है। मछुआरों ने सकुशल महिला को बाहर निकाल लिया। इलाज के लिए एनएमसीएच भेजा गया। पटना यातायात पुलिस की एक महिला सिपाही ने जीता लोगों का दिल। परेशान पिता और बेटी की मदद कर तुरंत जंक्शन पहुंचाया। गांधी मैदान के पास वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से ऑटो का परिचालन बंद था। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के मड़ी छपरा में बांसबारी में चल रहा था स्कूल। पत्र लिखने के बाद भी अब तक स्कूल का भवन नहीं मिला। सड़क नहीं होने की वजह से शिक्षकों को स्कूल आने में होती है दिक्कत। दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का हंगामा दिखा। सीनेट बैठक से पहले हंगामा। एक कर्मचारी ने आत्मदाह की कोशिश की। वेतन और पेंशन का भुगतान रोकने का आरोप है। बेतिया में अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। बाजार में अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई। अवैध पार्किंग पर एक्शन हुआ। बाजार में काटा गया है चालान। खगड़िया में टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। मां की डांट के बाद टावर पर चढ़ा युवक पुलिस के समझाने पर 2 घंटे के बाद नीचे उतरा। बिहार में एईडीओ परीक्षा में धांधली मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मिला था एग्जाम का ठेका। कंपनी पर पहले भी लगे थे परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप। मोतिहारी के भोपतपुर पुलिस ने छिनतई के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट की बाइक और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी। मोतिहारी पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हजारों लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब नष्ट। सबसे बड़ा सवाल आखिर कब होगा मोतिहारी से शराब माफिया का सफाया। मधेपुरा में कॉलेज परिसर से बाइक चोरी की कोशिश की गई है। लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था चोर। आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा गया। धनबाद के केंदुआडीह में भू धसान के 6 दिन के बाद भी नहीं सुधरे हालात। सड़क की बैरिकेडिंग कर भूला बीसीसीएल। समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। दुमका में घरेलू सामान की आड़ में शराब की तस्करी का खुलासा। बिहार ले जाई जा रही थी करीब 2 करोड़ की शराब जब्त। आरोपी ड्राइवर फरार। रामगढ़ के रजरप्पा में ज्वेलरी दुकान में 1 करोड़ की लूट हुई है। गहने और कैश लूटने वाले 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। लूट के सामान के साथ ही 4 लुटेरे फरार। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे मिला तीसरा बम। आज डिफ्यूज किया जाएगा। इलाके में हाई अलर्ट है। 2 किलोमीटर एरिया को किया गया सील।
मोतिहारी में शराब पार्टी और देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 होटल में छापेमारी की। मैनेजर के साथ ही 3 गिरफ्तार किए गए। आरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में एक्शन हुआ। सड़क हादसे में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। कार्यपालक निदेशक ने कार्रवाई के दिए निर्देश। बांका के जमदाहा ओपी के तेलौंधा में अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। 2 हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन के खिलाफ पुलिस का एक्शन दिखा। अवैध बिक्री करने वाले दुकानदारों पर 2200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। चतरा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान और इसके तहत पुलिस ने अवैध अफीम की खेप जब्त की। 24 लाख रुपए कीमत बताई जा रही। वैशाली की महनार में हुई डकैती को लेकर स्वर्णकार संघ में भारी आक्रोश है। पुलिस पर सख्त कार्रवाई की मांग। अररिया पुलिस ने 5 घंटे के अंदर हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। कानन टोल टैक्स के पास युवक की गला और हाथ काटकर हत्या की गई थी। मुंगेर नगर निगम का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान है। 36 दुकानदारों से वसूला जुर्माना। 2 ट्रैक्टर सामान जब्त हुआ। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चीरो टोली जंगल से एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया। फांसी लगाकर महिला ने आत्महत्या की थी। पटना के शाहजहांपुर गांव में जमीन विवाद के चलते अपने ही रिश्तेदार ने महिला की हत्या कर दी। गला दबाकर हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस ने पिकअप वैन से 47 कार्टन प्रतिबंधित सिरप जब्त किया। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने आरोपियों को पकड़ा है। एक आरोपी पाटन का, दूसरा बिहार का। अररिया के कानन टोल टैक्स के पास एक युवक का शव बरामद। युवक की गला रेतकर हत्या। मृतक के बहनोई से पूछताछ। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। भागलपुर के नौगछिया में चाकू गोदकर युवक की हत्या की गई। ससुराल आया था मृतक। अज्ञात बदमाशों ने युवक को टारगेट किया। मोतिहारी के बेतौना गांव में पुलिस पर हमला हुआ। महिला अधिकारी सहित 3 पुलिसकर्मी जख्मी। 20 हमलावर गिरफ्तार। भागलपुर के बेहपुर थाना क्षेत्र में अधेड़ की गोली मारकर हत्या की गई। घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मौके से हुए फरार। मधुबनी पुलिस और एसएसबी जवान को बड़ी सफलता मिली। नेपाल जेल से फरार कुख्यात अपराधी अजय साफी गिरफ्तार। जैनची आंदोलन के दौरान हुआ था फरार। सिवान के रढ़िया गांव में सरपंच के घर के बाहर तोड़फोड़ हुई है। असामाजिक तत्वों ने नशे में तोड़फोड़ की है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जहानाबाद में एनएच 22 पर बारात के दौरान टोल कर्मी और ग्रामीण आमने सामने हो गए। गार्ड ने फायरिंग की। 2 घायल, तीसरा युवक मारपीट में घायल है। बंदूक जब्त। समस्तीपुर के माधोपुर दिघरुआ गांव में पत्नी की पीट कर हत्या कर दी गई। जमीन रजिस्ट्री के लिए हुआ था विवाद। पैसे नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या। धनबाद मेयर समर्थक शुभम यादव की हत्याकांड ने पकड़ा है तूल। मेयर संजीव सिंह और सांसद ढुल्लू महतो फिर आमने सामने हैं। हत्या से पहले शुभम यादव ने डीजीपी को भेजा था आवेदन। किशनगंज में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई। दर्जनों बालू नाव को नष्ट किया गया। माफियाओं में हड़कंप। बक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कुख्यात अपराधी देसी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई है। भुल्लू आही गांव में कार से 256 बोतल शराब बरामद। चाईबासा के गांव में घूमकर मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। 3 युवक गिरफ्तार किए गए। चोरी के 7 मोबाइल बरामद। जहानाबाद के दरगाह नदी पुल के आगे भीषण सड़क हादसा हो गया। घायलों को पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अस्पताल पहुंचाया। खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे ऑटो ने टक्कर मारी। सिवान की गुठनी थाना क्षेत्र के झाड़ी में अचानक आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मुंगेर के बरियापुर चौर बहियार में थ्रेसर की चिंगारी से आग लग गई। करीब 1 बीघा में लगे गेहूं की फसल जलकर खाक। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में भी आग लगने की जानकारी। 5 एकड़ से ज्यादा जंगल में आग फैली। वन विभाग आग पर काबू पाने में जुटा। बेतिया के चौतरवा में भीषण आगजनी हुई है। देखते ही देखते दर्जनों घर आग की चपेट में। घर में रखा हजारों का सामान जलकर खाक। गोपालगंज में बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ। खगड़िया के परबत्ता थाने के बिठला गांव में भीषण आग लगने की खबर। लाखों का सामान जलकर खाक। घर में खाना बनाने के दौरान चिंगारी से आग लगी।
औरंगाबाद में डंपर और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अंबा थाने के नबीनगर रोड पर हादसा हुआ। बहन के घर मांगलिक समारोह में जा रहा था युवक। बांका में अचानक स्कूटी के सामने कूदा बंदर, बेकाबू होकर स्कूटी सड़क पर गिरी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नवादा में डंपर के नीचे आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया। पटना में तेज रफ्तार का कहर दिखा। गौरीचक थाना क्षेत्र के मसाड़ी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर जान गई। सासाराम में बिजली के करंट की चपेट में आने से मवेशी सहित महिला की मौत हुई है। दरी गांव थाना क्षेत्र के बरुई गांव की घटना। नालंदा के मोइदुनपुर गांव में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ते को जाम किया। आरा का सदर अस्पताल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद हंगामा हुआ। इलाज में लापरवाही के आरोप। सीतामढ़ी के सुरसंड के बनौली में तेज रफ्तार का कहर। विदाई के रस्म में शामिल लोगों को डीजे गाड़ी ने रौंदा है, 7 लोग जख्मी। समस्तीपुर में NH 28 पर बस और ट्रक के बीच में टक्कर, 1 की मौत, 5 लोग जख्मी। सिवान के आकाशी मोड़ बाजार के पास 2 गाड़ी की सीधी टक्कर हुई है। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़े, लोगों को हल्की चोट लगी। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। जन सुराज के प्रशांत किशोर से मिले जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव। भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। खड़गे ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा था। झारखंड में मजबूत है कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन। कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव का दावा, कहा केवल झारखंड के लिए दोनों दल का अलायंस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज है। जामताड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया। औरंगाबाद में युद्ध स्तर पर जनगणना 2027 का काम जारी। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं। बांका में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली मेले का आयोजन हुआ है। जिला प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में लाभुकों को योजना के बारे में जानकारी दी गई। मोतिहारी में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत लचर है। एसडीओ निशांत ने किया है निरीक्षण, कई डॉक्टर कर्मी गायब मिले। पलामू के नए उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने पाकी प्रखंड के श्री केजीबी विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। नामांकन के अनुरूप विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी ली। दिल्ली सिविल लाइंस स्थित धर्म संघ महाविद्यालय में धूमधाम से मनाई गई आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती। श्री शत चंडी महायज्ञ का आयोजन। शेखपुरा में पुलिस जवानों को फिटनेस के टिप्स दिए जा रहे हैं। उनको फिट रखने के लिए ओपन जिम की व्यवस्था कर दी गई है। एसपी के निर्देश के बाद ओपन जिम की शुरुआत हो चुकी है। औरंगाबाद में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता छात्रों को मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मुंगेर के स्कूलों में छात्र छात्राओं को दी गई है नशा, पोक्सो एक्ट और साइबर क्राइम के से बचने की जानकारी। पुलिस प्रशासन की ओर से सामाजिक मुद्दों पर अभियान चलाया गया। भागलपुर के नौगछिया में निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। 11 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न। उपहार स्वरूप 9 विवाहित जोड़ों को गृहस्थी शुरू करने के सामान दिए गए। भागलपुर में फूले अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन हुआ है। कई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति समेत बिहार राज्य के कई नामचीन डॉक्टर शामिल। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के दरबे गांव में महायज्ञ का आयोजन। राम जानकी मंदिर की होगी प्राण प्रतिष्ठा। मोकामा विधायक अनंत सिंह करेंगे शुभारंभ। शेखपुरा में एक बच्चे की मां सोनाली ने अपने पति की दूसरी शादी पर रोक लगाने के लिए डीएम से गुहार लगाई है। डीएम ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सिमडेगा के सदर अस्पताल स्थित एएनएम स्कूल में कैंपिंग सेरेमनी की शुरुआत कर दी गई है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चलन लैब से लेप्रोस्कोपी सर्जरी का दिया गया प्रशिक्षण। खगड़िया के सरकारी स्कूल में मनाया जा रहा पोषण पखवाड़ा। बच्चों ने रंगोली के माध्यम से पोषण पखवाड़ा को किया है प्रदर्शित। बच्चों ने दिया स्लोगन, खानपान देश की शान। शेखपुरा में कृषि की बढ़ती जागरूकता, लोगों के लिए उनकी मदद
कर रही है। जरूरतों के साथ बिजली की मांग बढ़ती चली जा रही है। सांसद अरुण भारती ने कहा, विद्युत विभाग के साथ बैठक की है, बिजली आपूर्ति को लेकर कई फैसले हुए। सासाराम में अनाज का बोरी उठाने वाले मजदूरों ने प्रदर्शन किया, कम मजदूरी तय होने से नाराज। जमशेदपुर के दलमा क्षेत्र में सेंद्रा पर्व को लेकर तैयारियां तेज है। चेतना भवन में वन विभाग की बैठक, शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर चर्चा। रांची में ओरिएंटल क्राफ्ट के कर्मियों का प्रदर्शन हुआ। 3000 महिला कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने से सड़क को जाम किया। खेलगांव टाटी सिलवे मार्ग को जाम किया गया। गुमला के घाघरा प्रखंड के अति सुदूरवर्ती इलाके की सड़क की हालत खराब। सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे हैं, बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। रांची में शिव महापुराण कथा, प्रदीप मिश्रा करेंगे कथा का वाचन। 5 से 11 मई तक कार्यक्रम चलेगा। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है। जान गंवाने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया, कहा आतंकवाद के आगे कभी भारत झुकेगा नहीं। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को प्रधानमंत्री मोदी की श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। नहीं थम रहा लेंस कार्ड विवाद। नोएडा में लेंस कार्ड शोरूम में वायरल मैसेज को लेकर हंगामा। कर्मचारियों को तिलक कलावा पहनाने पहुंचे हिंदूवादी, बोले ये भारत है। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ की खबर। टिल्लू गैंग के बदमाश के पैर में गोली लगी। दिल्ली के अली विहार में एक लड़की और उसके भाई पर हमला हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जांच में जुटी है पुलिस।